सलाम दोस्तों, मेरी तरफ से आप सबको खुश आमदीद। मेरा नाम मुफज्जल है और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो हाल ही में बहुत ज्यादा ज़ेरे बहस रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ छावा फिल्म की, जो कि मराठा सल्तनत के दूसरे हुक्मरान छत्रपति संभाजी महाराज की जिंदगी पर मबनी है। इस फिल्म को विकी कौशल ने अदा किया और उसे लक्ष्मण उतेकर ने डायरेक्ट किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये फिल्म वाकई मुस्तनद और हकीकी तारीख पर मबनी है और क्या उसमें हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान तनाज़ुर को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है या उसे जोड़ तोड़ के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। आज हम इस मौजू पर तफसील से बात करेंगे, तो आखिर तक हमारे साथ रहें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। छावा फिल्म का तारुफ। सबसे पहले तो आइए इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। छावा हिंदी जुबान की तारीखी एक्शन फिल्म है जो 14 फरवरी 2025 को रिलीज हुई। ये फिल्म मराठी नावल छावा से माखूज है जो शिवाजी सावंत ने लिखा था। फिल्म में संभाजी महाराज की जिंदगी के अहम वाकयात को दिखाया गया है, खास तौर पर उनकी मुगलों के खिलाफ मज़ाहमत और उनका अलमनाक अंजाम। फिल्म में विकी कौशल संभाजी के किरदार में हैं, जबकि अक्षय खन्ना ने मुगल शहंशाह औरंगजेब का किरदार अदा किया है। इसके अलावा रश्मिका मंदाना ने भी संभाजी की बीवी यसुबाई का किरदार निभाया। फिल्म का दावा है कि ये संभाजी की जिंदगी की हकीकी कहानी पर मबनी है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आइए इसे खंगालने की कोशिश करते हैं। तारीखी पस मंजर। संभाजी महाराज कौन थे? संभाजी महाराज मराठा सल्तनत के बानी छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे। वो 14 मई 1657 को पैदा हुए और 1681 से 1689 तक मराठा सल्तनत के दूसरे छत्रपति जी रहे। संभाजी को एक बहादुर जंगजू और मुंतजिम के तौर पर जाना जाता है, जिन्होंने अपने 9 साल दौरे हुकूमत में मुतादिद लड़ाइयाँ लड़ी। कहा जाता है कि उन्होंने 111 जंगें लड़ी और सिर्फ एक हारी। उनका सबसे बड़ा दुश्मन मुगल शहंशाह औरंगजेब था, जिसने उन्हें गिरफ्तार करवा कर तशद्दुद के बाद 1689 में कत्ल कर दिया। ये एक तारीखी हकीकत है कि संभाजी ने औरंगजेब के सामने झुकने से इनकार किया और अपने अकीदे और सल्तनत की हिफाजत के लिए जान दे दी। लेकिन क्या छावा फिल्म उस कहानी को वैसे ही पेश करती है जैसे ये तारीख में हुआ है? दोस्तों, जब हम तारीखी फिल्मों की बात करते हैं तो दो चीजें अहम होती है। एक तो वो तारीख जो किताबों में लिखी गई है और दूसरा वो तख्लीकी आज़ादी जो फिल्म साज लेते हैं ताकि कहानी को दिलचस्प बनाया जा सके। छावा फिल्म के बारे में भी यही सवाल उठता है। फिल्म के बनाने वालों ने दावा किया कि उन्होंने 17वीं सदी के मराठा दौर पर 1 साल तक तहकीक की। उन्होंने छत्रपति संभाजी नगर, रत्नागिरी, पुणे, नासिक और पैठण जैसे तारीखी शहरों का दौरा किया ताकि फिल्म को मुस्तनद बनाया जा सके। लेकिन जब हम फिल्म को देखते हैं तो कुछ चीजें ऐसी नजर आती है जो तारीख से हटकर है। मिसाल के तौर पर फिल्म में शेर के खानदान को संभाजी की गिरफ्तारी में गद्दार दिखाया गया, लेकिन शेर के खानदान के मौजूदा नस्लों का कहना है कि उसका कोई तारीखी सबूत नहीं। इसी तरह बुरहानपुर की लड़ाई को फिल्म में दिन के वक्त दिखाया गया, जबकि तारीख बताती है कि ये रात को हुई थी। फिल्म में कवि कैलाश की मौत को भी बदल दिया गया और संभाजी के अपने वालिद शिवाजी के साथ ताल्लुकात को बहुत ज्यादा मिसाली बनाकर पेश किया गया। हालांकि हकीकत में शिवाजी ने संभाजी को उनके गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से कैद भी किया था। ये सब बातें जाहिर करती है कि फिल्म ने तारीखी वाकयात को ड्रामाई अंदाज में पेश करने के लिए कुछ जोड़ तोड़ किया है। हिंदू मुस्लिम तनाज़ुर फिल्म का बयानिया। अब आते हैं इस सवाल की तरफ जो शायद सबसे ज्यादा अहम है कि छावा फिल्म हिंदू और मुसलमानों के दरमियान तनाज़ुर को बढ़ावा देती है। फिल्म का मरकजी मौजू संभाजी और औरंगजेब के दरमियान लड़ाई है। औरंगजेब को एक जालिम और मुतासब शहंशाह के तौर पर दिखाया गया जो हिंदुओं पर जुल्म करता है, जबकि संभाजी को एक बहादुर हिंदू रहनुमा के तौर पर पेश किया गया जो अपने मजहब और सल्तनत की हिफाजत के लिए लड़ता है। इस बयानिए से एक वाज़ेह हिंदू बमुकाबला मुस्लिम तस्वीर उभरती है, लेकिन क्या यह तस्वीर तारीखी तौर पर दुरुस्त है? तारीख हमें बताती है कि 17वीं सदी का हिंदुस्तान उतना सादा नहीं था। मराठा सल्तनत और मुगल सल्तनत के दरमियान लड़ाई ताकत और इलाकों के लिए थी, न कि सिर्फ मजहब के लिए। शिवाजी के फौज में कई मुस्लिम कमांडर थे, जैसे दाऊद खान, इब्राहिम खान और सदी हयाल, जो मराठा सल्तनत के लिए जान देने को तैयार थे। तरफ औरंगजेब की फौज में भी बहुत से हिंदू कमांडर थे, जैसे राजा जय सिंह और जसवंत सिंह, जिन्होंने मुगल सल्तनत के लिए अहम लड़ाइयाँ लड़ी। लेकिन छावा फिल्म में इन पेचीदगियों को नजरअंदाज कर दिया गया और फिल्म में संभाजी के दरबार या फौज में एक भी मुस्लिम किरदार नहीं
दिखाया गया, जबकि औरंगजेब के दरबार में कोई हिंदू नजर नहीं आता। इससे एक गलत तासुर मिलता है कि ये लड़ाई सिर्फ हिंदू और मुसलमानों के दरमियान थी। जोड़ तोड़ का इल्जाम, प्रोपेगेंडा या तफरी। दोस्तों, छावा फिल्म पर सबसे बड़ा इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि ये प्रोपेगेंडा है। कई नाक़िदीन और मुअर्रिखीन का कहना है कि फिल्म ने तारीख को एक खास नजरिए के तहत पेश किया ताकि मौजूदा दौर में हिंदू कौम परस्ती को फरोग दिया जा सके। फिल्म में संभाजी के स्वराज को हिंदू अलामत से जोड़ा गया और उसे गैर मुल्की हुक्मरानी से आज़ादी की लड़ाई के तौर पर भी दिखाया गया। हालांकि मुगल उस वक्त तक हिंदुस्तान में 150 साल से ज्यादा अरसे से रह रहे थे। मौर्य स्टीवर्ट गॉर्डन का कहना है कि शिवाजी ने कभी भी हिंदू राज या कौमियत की बात नहीं की थी, बल्कि उनका मकसद रवादारी और हम आहंगी था। लेकिन फिल्म उसे एक हिंदू बमुकाबला मुस्लिम लड़ाई के तौर पर पेश करती है। इसके अलावा फिल्म को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की हिमायत हासिल रही। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और दीगर वज़रा ने इसकी तारीफ की और कई बीजेपी के वजीर इंतजाम रियासतों में उसे टैक्स फ्री करार दिया गया। नाक़िदीन का कहना है कि ये फिल्म उन 20 से जायद प्रोपेगेंडा फिल्मों का हिस्सा है जो हालिया वर्षों में जैसे द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी और स्वतंत्रीय वीर सावरकर। इन फिल्मों का मकसद एक खास सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाना और छावा भी इसी सिलसिले की कड़ी लगती है। फिल्म में औरंगजेब को एक जालिम और हिंदू मुखालिफ शहंशाह के तौर पर दिखाया गया है। उसमें कोई शक नहीं है कि औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा और जिजिया टैक्स नाफिज किया, लेकिन तारीख दानों का कहना है कि उसकी पॉलिसियां सिर्फ मजहबी तासुब की वजह से नहीं थी, बल्कि सियासी हिकमत अमली का हिस्सा थी। औरंगजेब की फौज में 33% हिंदू मनसबदार थे, जो मुगल तारीख में सबसे ज्यादा थे। उसने कई हिंदुओं को आला ओहदों पर तैनात किया और कुछ मंदिरों की हिफाजत भी की। उसके बरक्स फिल्म उसे सिर्फ एक मुतासिब शहंशाह के तौर पर दिखाती है, जो तारीखी पेचीदगियों को नजरअंदाज करती है। छावा की रिलीज के बाद हिंदुस्तान में काफी हंगामा हुआ। कई सियासत दानों जैसे अबू अजमी और असदुद्दीन ओवैसी ने फिल्म की मजम्मत की और औरंगजेब की तारीफ की, जिससे दाएं बाजू की हिंदू तंजीमों ने शदीद रद्द-ए-अमल लिया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने औरंगजेब के मजार को मिस्मार करने की धमकी दी और नागपुर में 17 मार्च 2025 को फसादात भी हुए। उससे जाहिर होता है कि फिल्म ने न सिर्फ तारीखी बहस को जन्म दिया बल्कि समाजी कुशीदगी को भी बढ़ाया। तो दोस्तों, आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचे कि छावा फिल्म मुकम्मल तौर पर मुस्तनद तारीख में मबनी नहीं, कुछ तारीखी वाकयात को दुरुस्त दिखाया, जैसे संभाजी की मुगलों के खिलाफ लड़ाई और उनका तशद्दुद के बाद कत्ल, लेकिन उसने बहुत सी चीजों को ड्रामाई बनाने के लिए बदल दिया। हिंदू मुस्लिम तनाज़े को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना और तारीखी पेचीदगियों को नजरअंदाज करना उसे एक प्रोपेगेंडा फिल्म के तौर पर देखने की वजह बनता है। मेरे ख्याल में फिल्मों का मकसद तफरीह के साथ साथ तालीम देना भी होना चाहिए। अगर हम तारीख को सिर्फ एक खास नजरिए से देखेंगे तो हम उसके सबक से महरूम हो जाएंगे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि छावा ने तारीख के साथ इंसाफ या उसे जोड़ तोड़ के तौर पर इस्तेमाल किया गया? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।